हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने हमें 3 चीज़ कहा है गुप्त में करने के लिए। पहला दान, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपवास। ये 3 चीज़ हमें गुप्त में करने के लिए कहा है। ये बहुत ज़रूरी, हर विश्वासी को करना बहुत ज़रूरी है। केवल भौतिक क्षेत्र में लाभ के लिए नहीं, परंतु आत्मिक लाभ है। इसमें आत्मा में बढ़ोतरी है, परमेश्वर की योजना को जानने, उनकी समझने में भी है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए है। केवल अपने लिए ही नहीं है, अपने लिए भी है और प्रभु के कामों को बढ़ाने के लिए भी है। हालेलुया। हम देखेंगे, ठीक है, ये हमें करना है पर्सनल अपने जीवन में। 3 सिद्धांत हमें ज़रूर करना है। पहला दान, मत्ती 6 अध्याय 1 पद से, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिनी हाथ करता है उसे तेरे बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है? बहुत जने हैं लोग जो लोगों को दिखाने के लिए मैं कितना भला हूँ, मैं कितना भलाई करता हूँ, लोगों के लिए मैंने किया है, मैंने चंदा दिया है, मैंने ऐसे काम किया है, इसको बनाया है, उनको ऐसा किया है, मैंने इनकी मेरे वजह से वैसा है, मेरे वजह से ऐसा है। नहीं, ऐसा दिखाने के लिए वो अपना प्रतिफल पा चुका कहता है, वो परमेश्वर से नहीं पाएगा। जब तू करता है तो गुप्त में कर, अपनी बड़ाई ना ले। मुझे अवसर दे तेरी बड़ाई करने के लिए, तो अपनी बड़ाई के लिए ना कर। हालेलुया। अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा कहा है। तो दान का है, जब तू दान करे तो गुप्त रहे। एक पिता की इच्छा है कि हम भले काम करें, वो गुप्त रहे, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। तो दान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहा है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। भजन संहिता 10:3 में कहता है, लोभी मनुष्य परमेश्वर को त्याग देते हैं। यानी लोभ के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा तो कहने वाला परमेश्वर को त्याग देता है, उसका परमेश्वर दूसरा हो जाता है। कोई लोभी है उनका परमेश्वर दूसरा है कहा है। ठीक है, वचन में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। इफिसियों 5:5 और कुलुस्सियों 3:5 में लिखा है। आप समझ रहे हैं? आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे वचनों को, तो आप समझेंगे। ठीक है, पहला तीमुथियुस 6:9 और 10 पद कहता है, धन का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है, और बहुत जन इसमें फंस कर गिर कर अपने आप को नाना प्रकार के घायल किए हैं। तो अब बहुत जने हैं जो दुख पाते, तकलीफ पाते अपने लोभ के ही कारण। ठीक है, मैं एक छोटा उदाहरण मुझे अच्छा लगता है, प्रभु ने मुझे ऐसे मन में डाला था। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा आपको। एक व्यक्ति, ऐसा कुछ विश्वासी हैं जिनको 200 रुपया 100 रुपये दोगे तो गाली बक देगा, झगड़ा कर देगा, क्रोध करेगा, झूठ बोल देगा, सब कर देगा। ऐसा है विश्वासी बहुत जाने। कैसे? जैसे कि घर में कोई एक गिलास कांच का है, 200 रुपये का टूट गया, तो उसके मुँह से क्रोध और इतना गुस्सा, इतना गाली निकलते हैं। तो मतलब 200 रुपये का आपका मुंह है कि 200 को नुकसान हो तो आप गाली बकते हैं, हाँ, झगड़ा करते हैं। आपको 200 रुपये के लायक हैं क्या आप? या परमेश्वर की आप बेटी हैं या बेटी और बेटी हैं आप? तो आपको 200 रुपये भी दिया जाएगा तो आप दूसरे जगहों में भी आप जाकर गाली बक देंगे, झगड़ा कर देंगे 200 रुपये मिलने से, क्योंकि नुकसान तो 200 रुपये का ही हुआ है। तो आपके मुँह से ऐसे निकल रहा है। आपको समझें, धन का लोभी नहीं होना है हमें। परमेश्वर का आज्ञा कहता है कि तू गाली ना देना, तो झूठ ना बोलना, तो क्रोधी ना होना। कि वो मूर्ख लोग, उनके हृदय में, उनके मन में क्रोध तुरंत उपज जाता है, तुरंत आ जाता है। तो आप मूर्ख नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, बेटे हैं। तो इसलिए कहा यीशु ने सब प्रकार के लोभ से दूर रहो। ठीक है, तो
ऐसा लोग हैं जो थोड़े थोड़े नुकसान हो जाते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये एक यहाँ वो कौन व्यक्ति है? वो लोभी व्यक्ति हैं कि ये नुकसान कर दिया, चलो ना जाने दो, परमेश्वर का वचन को देखता है। नुकसान हो कि कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि गाली ना दे। मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मेरे से 1000 ले ले, मैं झगड़ा से दूर रहूँगा, मेरे से 2000 ले ले, मैं दूर रहूँगा गाली से। ऐसे कहने वाला ये समझता है कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, धन मेरा परमेश्वर नहीं है। लेकिन बहुत जने कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में नुकसान होते हैं तो परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, तो मतलब उसका धन परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है उनका। आप समझ रहे हैं? तो लोभी परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञा को त्याग देता है, परमेश्वर की इच्छा को छोड़ देता है, यानी परमेश्वर को ही छोड़ देता है, या परमेश्वर को तुच्छ जानता है और धन को प्रेम करता है। धन का प्रेमी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। धन का पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। धन का लोभी परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। तो धन का लालची नहीं होना है। इसीलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन तुम पर प्रभुता ना करे, मैं तुम पर प्रभुता कराऊं। धन तुम्हारा सेवक हो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, और धन को तुम एक औजार के चाकू, एक औजार के रूप में इस्तेमाल करो, उसको भले कामों के लिए, पाप में जो फंसे हैं, बुराई में है, दुखों में है, बीमार है, गरीबी में है, उनके लिए एक आशीष का कारण बनो। उसके लिए वो धन से एक अच्छा मार्ग तैयार करो उनके लिए, और धन दूसरे को उन्नति, बढ़ोतरी, सुधार में खर्चा हो, वो धन एक औजार के रूप में वो उसको आप इस्तेमाल करो। वो आपको इस्तेमाल ना करने पाए, धन ना कहने पाए, चल उठ, चल बैठ, चल ये काम कर, इसको कर। धन ना हमें ना बोले, परमेश्वर हमें के अनुसार चलना है, प्रभु हमारा प्रभु के ऊपर अनुसार चलना है, धन के अनुसार नहीं चलना है। धन को एक सेवक के अनुसार इस्तेमाल करना है। कोई भी सामान ले ले, कोई भी काम कर ले, एक सेवक के अनुसार काम, उसको धन की यूज करें, ठीक है। लालची व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का वचन कुछ भी कहे वो अपने हाथों से उठा ही लेगा। हाथ नहीं रहेगा तो पैर से उठा लेगा, पैर नहीं रहेगा तो दांत से, दांत नहीं रहेगा तो मसूड़े से। लेकिन परमेश्वर वो क्या कहता है उसको मतलब नहीं है, वो उसको उठा ही लेगा, वो काम को कर ही लेगा। लोभी व्यक्ति, आप समझ रहे हैं? उसको कितना भी बोलो, तो लोभी नहीं होना है। सबसे बाइबल कहता है, पहला प्रभु यीशु मसीह कहता है धन का लोभी ना हो, ठीक है। ये यीशु मसीह का कथन है। मैं पढ़ूंगा लूका 12:15, ठीक है, 13 पद से पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उनसे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यीशु ने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जीवन आपके संपत्ति के द्वारा नहीं चलता, परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसकी सुरक्षा को अनुसार। हर एक श्वास जो परमेश्वर आपको देता है, आपके धन से श्वास नहीं खरीदते, परमेश्वर हर एक को देता है। तो क्या कहते हैं? हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखो का है, चौकस रखो का है यीशु ने, लोभ से। तो ये क्या है? दान, यानी ये दिखाता है कि परमेश्वर तू मेरा सुरक्षा है। बहुत जने हैं 2 लाख रुपये अकाउंट में रहना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होगा, क्योंकि ये होगा, वो होगा, ये होगा, कब बीमारी आएगा, कुछ समस्या आएगा, कुछ हो जाने पर वो काम आएगा ना। 2 लाख रुपया अकाउंट में रहने देना है। लोग इसके लिए पैसा इकट्ठे करते हैं, इसके लिए अधर्म के कामों से अपने लिए बड़े घोंसला, बड़ा घर, बड़ा बिल्डिंग, हर एक चीज़ अच्छी वस्तु बनाना चाहता है कि हम विपत्ति हम पर ना आए। हाँ, कदापि वो बच नहीं सकते। पहले हमारे लोभ खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लोभ ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, पापों की ओर ले जाता है। लोभ, सब प्रकार के लोभ से चौकस रहो, बचे रहो, दूर रहो कहता है। लोभ एक ऐसा चीज़ है जो दूसरा परमेश्वर बना देता है, परमेश्वर को छोड़कर दूसरा अपना लिए एक दूसरा बना लेता है। धन परमेश्वर हो जाता है। अकाउंट में पैसा बहुत सारा रखते हैं कि विपत्ति के समय वो धन मेरा काम आए, वो धन की मैं सुरक्षा होगा, बहुत सारा कुछ काम आएगा, कोई समस्या, कोई परेशानी आने पर। लेकिन वो धन नहीं है, परमेश्वर इसीलिए कहते हैं तो धन पर अपना भरोसा मत रख। परमेश्वर से आता है हमारा सुरक्षा, बढ़ोतरी हमारा परमेश्वर के आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास विनाश और दुख और संकट नहीं आएगा। तेरे डेरे के निकट कोई दुख और तकलीफ नहीं आएगा। कहा है तो उस
पर कोई कलेश और दुख नहीं आएगा। स्वर्गदूत को मैं तेरे निमित्त आज्ञा दिया हूँ कि जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे सबों मार्गों में वो रक्षा करेगा। तो इस बात पर भरोसा रखना है, धन मेरे पास रहे और उस पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर नहीं कहता हमें, उसके वचन के ऊपर, प्रभु के ऊपर हमें भरोसा रखें, संपूर्ण भरोसा। जो वो कोई धन के ऊपर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो श्राप के अधीन रहता है। श्राप मसीह में है नहीं, लेकिन खुद अपने ऊपर उस श्राप में अधीन रहना चाहता है। तो धन और अपने चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। लूका 16 अध्याय 10 पद से, जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है और बहुतों में सच्चा है, और जो थोड़े में से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। इसलिए तुम जो अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा। तो 14 पद कहता है, फरीसी जो लोभी थे वे सब बातें सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। फरीसी लोभी थे, अब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दे रहा था तो उसे ठट्ठे में उड़ाया, उसके बातों को हल्के में लिया, क्योंकि वो लोभी थे। तो यही तो यीशु मसीह चाहता है। सबसे पहले लोग जीवन से अपने स्वार्थ, मेरा ही, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा परिवार, मेरा 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 कहना छोड़ो और दूसरे को देखो। पहले दूसरे देखो तकलीफ में है, आप तो अच्छे खासे हो, लेकिन उस आपसे कई गुना व्यक्ति और दुख में है, तकलीफ में, उनके लिए देखो का है। इसीलिए दान सबसे बड़ा ज़रूरी है। ये चाहता है सबसे पहले हमारे जीवन के परमेश्वर सबसे पहले हमें धन से भरोसा हटाना चाहता है, और धन हम पर प्रभुता ना करे। परमेश्वर चाहता है जो सच्चे थोड़े धन में विश्वास योग्य है वो बहुत धन पाएगा, यानी थोड़े में जो सच्चे हैं और बहुतों में सच्चा है। तो जो परमेश्वर हमें परखता है कैसे, हमें थोड़े में हम जब वफादार हैं। एक देखिए, एक विधवा था जो 2 दमड़ी दिया परमेश्वर के राज्य में। यीशु ने कहा ये सबसे बढ़कर दिया है। जो वो 2 दमड़ी देकर विधवा होकर वो दे सकता है, तो आपके पास तो काम है, आपके पास तो घर है, आपके पास बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन आप देने वाला हृदय नहीं है, लोभ है, मेरा क्या होगा, मैं। एक व्यक्ति भी था जो जवान था, 5,000 की भीड़ में 5 रोटी और 2 मछली को एक जवान आया, कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है, कहा, और यीशु के हाथ में दिया और हज़ारों लोग खिलाया गया। वहाँ मेरे हिसाब से तो लगता है बहुत जने के पास होंगे, क्योंकि 12 टोकरी बच गया था। परमेश्वर ने बर्बाद करने के लिए नहीं, मैंने कुछ लोगों के पास था लेकिन दिया नहीं, इसलिए अपनी ही रोटी खाया, इसलिए वो बच गया। मेरे अनुसार से बहुतों के पास था, लेकिन एक जवान आया और उसने दिया तो 12 टोकरी उसका हो गया। तो देने वाला हृदय नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं स्वार्थीपन को परमेश्वर हटाना चाहता है। सबसे पहले अपना क्या, पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि लोग अपनी स्वार्थ की अपनी भलाई ढूंढते हैं, दूसरे के नहीं। तो पौलुस कहता है कि अपनी स्वार्थ हम ना रहो, लेकिन दूसरे की भलाई को भी ढूंढे और करें। चाहता परमेश्वर हमारा ऐसा रवैया हो। मत्ती 5 में भी लिखा है 16 में कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे जो स्वर्ग में है। तो हमें धन का लोभी नहीं होना है, हमें देने वाला होगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। ये भेंट और दशमांश के बारे में कहा है मलाकी 3:10 में कि हमें सारा भंडार में लाए दशमांश को, अपने कमाई दशमांश दे, क्योंकि हैगा में लिखा है 2 में कि परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा है, बिगड़ा पड़ा हुआ है, हाँ खंडर है और उजड़ा पड़ा है, लेकिन तो अपने हाथी वाले पलंग में सोते हो, सुख और बकरा पाला हुआ बकरा सुख चैन से खाते पीते हो, लेकिन मेरा भवन बिगड़ा हुआ है, उसके लिए तुम परिश्रम नहीं करते, उस भवन को बनाते नहीं, उस मंदिर को नहीं बनाते हैं। तो आज भवन बिल्डिंग नहीं है, मनुष्य है जो पापों में है, बीमारियों में, दुख में, गरीबी में है, उनके लिए तुम आशीष का कारण नहीं बनते, उनके लिए तुम धन से उन्हें बनाने का प्रयास नहीं करते हो। इसलिए तुम अपन हर चीज़ में छेद है, आपके हर क्षेत्र में तुम्हारा छेद है, आनंद में, शांति में, धन में है सब कुछ, लेकिन तृप्त नहीं हो। तुम खाते पीते हो लेकिन तृप्त नहीं होते हो, छेद वाले थैली में भरे हो, कहता है। तो 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार आज मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है, उसको बनाने के लिए हमें देना है। इसलिए कहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा बहुतायत से। यीशु ने कहा जो कोई अपने घर परिवार माता पिता जो कुछ छोड़ेगा 100 गुना पाएगा, कहा है। तो हमें देने वाला हृदय होना चाहिए। अब्राहम ने भी
दसवांश दिया परमेश्वर को। हमारे विश्वास का पिता अब्राहम है। कौन है? विश्वास का पिता अब्राहम है। उसके हमें नकल करना है, उसके अनुसरण करना है। बाइबल का है नए नियम में ना दसवांश का कोई प्रतिज्ञा नहीं कहते। नहीं, नए नियम में नहीं है, नए नियम में भी दसवांश से बढ़कर है कहा है। ठीक है, नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है 9 पद से, अपनी संपत्ति के द्वारा अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का आदर करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडे में नए दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या पुराना नियम में परमेश्वर का देकर आदर किया जाता था। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के आदर करना देकर। तो क्या पुराना नियम में परमेश्वर का देकर आदर करते थे, तो क्या नए नियम में परमेश्वर का आदर नहीं है? नहीं, नए नियम में भी परमेश्वर का आदर है, वो भी देकर आदर करना है, केवल मुँह से नहीं। ठीक है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कर दिया, अपने इकलौता पुत्र दिया। हम भी उसी की संतान है, तो हमारा भी होना चाहिए देने वाला रवैया परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है? देना है। तो आपका स्वभाव क्या है? लेना नहीं है, देना है आपका स्वभाव। लोगों को प्रेम दे, लोगों को आदर दे, लोगों की भलाई करे, ये आपका स्वभाव है। तो क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देना हमारा स्वभाव है, लेना स्वभाव नहीं है हमारा, केवल देना स्वभाव है। हालेलुया। लोगों को दे, प्रेम दे, आदर दे, क्षमा दे, आदर करे, प्रेम बोए, भलाई बोए, ये हमारा बोना है। हालेलुया। देना है, ये दान है। हालेलुया। तो कलीसिया में अपनी भेंट और दसवांश दीजिए, परमेश्वर कहता है। आप छोटे में विश्वास योग्य हैं तो बहुतों में भी विश्वास योग्य निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सच्चा धन देगा। हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य हैं, जो कुछ आपके पास रहता है अपने कमाई का दसवांश दें। हालेलुया।